पिछले प्रसंग में महाराजा दशरथ और कैकेयी के संबंध में स्नेह कपट का वर्णन किया था। इस प्रसंग में मैं स्त्री के और एक रूप का वर्णन कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। कैकेयी ने जब दूसरा वरदान मांगा श्री राम जी के वनवास के लिए, तो महाराजा दशरथ सोचने लगे। समस्या इतनी नहीं है कि राम को वनवास दिया जाए, समस्या यह है कि उसके पहले के दो चीजें जो हैं, तापस वेश विशेष उदासी। विशेष उदासी मतलब वैराग्य। कोई भी व्यक्ति तपस्वी वेश धारण करके वैराग्य लेकर के अगर वनवास करता है 14 साल तक, तो वह श्री राम जी क्या वापस अयोध्या आकर के राजभोग करेंगे? क्या 14 वर्ष में भरत जी जब राज चलाने के लिए निपुण हो जाएंगे, तो क्या श्री राम जी भरत जी से राज मांग पाएंगे? श्री राम जी का स्वभाव तो भरत जी को दे देने का है। एक प्रसंग में हम बताएंगे, जब भगवान श्री राम जी को मनाने के लिए भरत जी वन में गए थे, तो यह बात भरत जी ने राम जी से कही थी कि हमें जिताने के लिए तो आप अपना जीता हुआ खेल भी हार जाते थे। मतलब यह बात वो दोनों भाई जानते थे कि भरत को खुश करने के लिए, भरत सुखी रहें, इसलिए श्री राम जी कुछ भी त्याग कर सकते हैं। और भरत जब राज्य 14 साल बाद आने के बाद देखेंगे राम जी की भरत अच्छी तरह से राज्य चला रहे हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं होगा कि राम जी भरत जी से कहें कि हे भैया राज हम चलाना चाहेंगे। और विरक्ति की भावना, वैराग्य पहले से ही रहेगा। फिर उनके मन में एक बात आती है कि विश्वामित्र जी भी साधु हैं, सन्यासी हैं, वन में रहते हैं, लेकिन वो अपने पूरे साजो सामान के साथ रहते हैं। उनके शिष्य हैं, उनके पास क्रोध है, तो राजाओं को दंडित भी करते हैं, उनकी बात ना मानने पर श्राप भी देते हैं, और उनका अपमान तो करने का कोई साहस कर ही नहीं सकता था। मतलब ऋषि होते हुए भी राजसी भोग को चाहते थे। लेकिन प्रभु श्री राम अगर 14 साल वैराग्य कर ले लेंगे, तो अपने गुण के अनुसार तो राजभोग तो कतई करेंगे ही नहीं। ऐसा राजा दशरथ जी अपने मन में सोचते हैं। और फिर एक सुंदर सी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, माथे हाथ मूंदी दो लोचन। महाराजा दशरथ अपने दोनों हाथों से माथे, अपनी आंख बंद कर लेते हैं, माथे पर अपने सिर पर हाथ रख के अपनी आंख बंद कर लेते हैं। तनु धरि सोच लाग जन सोचन। और सोचने लगे। क्या सोचते हैं? मोर मनोरथ सुरतर फूला। कल्प वृक्ष के फूल की तरह हमारी इच्छाएं, हमारा मनोरथ तो पूरा होने वाला था, लेकिन फल लगे, सुरतर में फल लगे, इसके पहले ही इसका समूल नाश हो गया। अयोध्या की खुशी, महाराजा का राज्याभिषेक, राम जी का, सोच तो मेरी अच्छी थी, मेरी इच्छाएं भी यही थी, राज दरबार भी यही चाहता था, प्रजा भी यही चाहती थी। लेकिन जब पूरा होने का इसे आया, जब पूरा होने का समय आया, तो ये सब हमारे हाथ से चला गया। बंधु, एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले प्रसंग में भी कहा था कि अपनी पत्नी से क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कहां तक साथ देना है, कहां नहीं देना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ये सब आप अपने जीवन में विस्तार
निर्धारित करेंगे। कितना विश्वास करना, कितना नहीं करना, ये सब आपका अपना निजी मामला होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराजा दशरथ ऐसा सोचते हैं कि कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। ये मेरा समय ही खराब था जब मैंने अपनी पत्नी को, महारानी कैकेयी को विश्वास करके वरदान देने की बात कह दी। दूसरे शब्दों में यदि कहें, एक रात का समय अगर टल जाता, दूसरे दिन राज्याभिषेक हो जाता, तो महाराजा दशरथ के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता। फिर तो वरदान देने या ना देने, लेने या ना लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को खुश करने के लिए ये नहीं जानते थे कि मेरी जितनी इच्छाएं हैं सब की सब नष्ट हो जाएंगी। पत्नी को विश्वास करने की तुलना वो देते हैं कि जैसे कोई सिद्ध पुरुष अपनी साधना कर रहा हो और जब वरदान मांगने की बात आए तो कुछ गलत मांग बैठे, ज्ञान खत्म हो जाए उसका और अज्ञानता बस कुछ ऐसी चीज मांग ले जो उसके लिए अहितकारी हो। ऐसे भी प्रसंग श्री रामचरितमानस में है। जो जीता जागता उदाहरण है वो है कुंभकर्ण का। तपस्या कुंभकर्ण ने भी रावण के समान ही की थी, लेकिन वरदान जब मांगा था तो 6 महीने की नीत मांग ली थी। ऐसे ही होता है। सरस्वती उस समय कैकेयी की जीवा पर थी। कैकेयी इतनी वाक्पटु नहीं थी, उन्हें तो कुछ आता भी नहीं था। मंत्रा ने ही उनको सिखाया, जो सीख पाई थी उतना ही जानती थी। लेकिन मां सरस्वती की कृपा से उनकी जिह्वा से जो शब्द निकल रहे हैं उसके अर्थ बड़े गूढ़ और बहुत बाद के समय में अच्छे, लेकिन तुरंत के लिए तो बहुत ही कटु फल देने वाले थे। विश्वसनीयता एक ऐसी चीज है, यदि गलत समय पर गलत व्यक्ति के गलत बात पर कर ली जाती है तो उसका परिणाम गलत ही निकलता है। हठात अचानक किसी के ऊपर विश्वास कर करके उसकी बात का पालन करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ये बुद्धिजीवियों के लिए उचित नहीं है। किसी की भी कही हुई बात का मनन करने के बाद ही उसके साथ देने की बात करनी चाहिए। कैकेयी ने देखा जब महाराजा दशरथ दुखित हैं तो कैकेयी को ऐसा लगा कि संभवतः ये वरदान नहीं देंगे। और उस समय कैकेयी ने जो अपनी भाषा बदली, जो उन्होंने उनको लगने वाले शब्द बोले, वो सब तो हमारे घरों में भी होते हैं। जैसे हम किसी की इच्छा के अनुकूल काम नहीं करते हैं, उसी समय हमको व्यंग बाण सुनने को मिलते हैं। बंधुओं, इस व्यंग बाण से बचना चाहिए। हृदय को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं व्यंग बाण। व्यंग बाण बोलने वाला व्यक्ति समझता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं बंधुओं, सामने वाले के दुख को बढ़ाता है व्यंग बाण। महारानी कैकेयी ने प्रश्न किया राजा दशरथ से कि भरत की राउर पूत न होई, आन्यो मोल विषय की मोही। बड़ा कठिन प्रश्न है ये। हमारे यहां परिवार में, समाज में भी चलता है। हमारी पत्नियां ये कहती हैं, हम ब्याह के आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। महारानी कैकेयी आज महाराजा दशरथ को कहती हैं कि भरत क्या आपका पुत्र नहीं है? हमको क्या खरीद के लाए हैं? मेरा कोई हक नहीं है। बड़ा कठिन है ये हक मांगने की रीति, और बड़ा ही कठिन है ऐसे व्यंग बाण बोलना।
आइए हम अपने जीवन में संकल्प लें कि परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ऐसे व्यंग बाण ना बोलें, अपने रिश्तों पर ही हम चैलेंज ना करें, उनके बारे में हम दूसरे से सवाल ना करें। क्या यह बात महारानी कैकेयी को पता नहीं थी कि भरत राजा दशरथ के ही पुत्र हैं, वो भी उसी यज्ञ से हवि से उत्पन्न हुए हैं जिससे राम, और महारानी कैकेयी उनकी प्रिय पत्नी है, उन्हीं को तो मना रहे हैं राजा दशरथ जी। लेकिन ये जो लगने वाली बात बोली जाती है, भरत की राउर पूत न होई, भरत क्या आपका लड़का नहीं है, ये तो महाराजा दशरथ ने संदेह व्यक्त ही नहीं किया। और ना ही महारानी कैकेयी के मान सम्मान को घटाया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर मेरा वरदान मांगना आपको इतना ही बुरा लगा तो वरदान देने के लिए हामी भरने के पहले सोचना था। सोचे तो थे महाराजा दशरथ, लेकिन यह नहीं सोच पाए थे कि उनकी प्रिय भामिनी, उनकी प्रिय पत्नी ऐसा भी वरदान मांग सकती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, हम जिससे उम्मीद नहीं किए रहते हैं वो ऐसा व्यवहार करेगा, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो जब आपके प्रिय लोग आपसे उल्टे, आपके विपरीत, आपकी इच्छा के विपरीत व्यवहार कर रहे हो, तो आप अपने समय को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर ही इसका समाधान कर पाएगा। शेष अगली बार बताएंगे। प्रणाम।